मरते समय आत्मा को होती है बहुत तकलीफ। दोस्तों, जीवन मृत्यु के इस चक्र में हम अक्सर कहते हैं कि जीवन जीते हुए हमें कई कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मरते वक्त भी आत्मा को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दरअसल मृत्यु के समय इंसान को अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। तब कुछ लोगों को उस समय बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग दुनिया की मोहमाया में उलझे रहते हैं और मृत्यु का समय आने के बाद भी वो अपनी जीने की इच्छा से छुटकारा नहीं पाते हैं। उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही उनका मन भगवान में न लगकर परिवार के मोह से घिरा रहता है। तब यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राणों को शरीर से अलग करते हैं और ऐसे में उन्हें असहनीय दर्द का आभास होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो मरने के समय आपका मन संसार में जितना लगा रहेगा, आत्मा को उतना ही ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की मृत्यु के पास आने पर उनकी आंखें काम करना बंद कर देती है। उन्हें कानों से सुनाई भी नहीं देता। गले में कफ इतना अधिक बनने लगता है, इसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। पुराणों की माने तो मृत्यु का समय आसपास आने पर मनुष्य को सांसारिक मोहमाया पूरी तरह से त्याग देनी चाहिए। उसका किससे क्या रिश्ता है, किसने उसका अपमान किया, किसने उसका सम्मान किया, उसके जाने के बाद उसके धन का क्या होगा, उसका परिवार दुखी होगा, इस तरह की सारी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए और उस समय अपने मन में सिर्फ प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आत्मा को कष्ट नहीं झेलना पड़ता, साथ ही उसे मुक्ति भी मिल जाती है। क्या आपको पता है आपके शरीर में प्राण निकलने के लिए 9 द्वार होते हैं? दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से ही बाहर निकलती है और ये 9 द्वार आपके नाक, कान, आंखें, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग है। यहाँ पर उत्सर्जन का मतलब है मृत्यु के समय उस व्यक्ति का मलमूत्र निकल जाना। वैसे आपको बता दें, गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। क्या आपने ये सोचा है मरने के बाद यमदूत आपको कैसे लेकर जाते हैं? आपको बता दें, मरने से पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक बेहोशी की हालत में रहती है। ये ठीक वैसी स्थिति होती है मानो जैसे परिश्रम करने के बाद आपका शरीर बहुत थक गया हो, जिसकी वजह से आप गहरी नींद में सो गए हो, लेकिन कुछ समय बाद वो होश में आकर खड़ी हो जाती है। जिस समय मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलती है उस समय व्यक्ति को कुछ देर तक ये पता नहीं चलता है कि उसकी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। उसका स्वभाव वैसा ही होता है जैसे मानो वो अभी भी शरीर में ही हो। इसके बाद आत्मा अपने परिवार वालों को आवाज देकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी वो आवाज कोई नहीं सुनता तो वो बेचैन होकर तड़पने लगती है। वो परेशान होकर सभी से अपनी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज गूंजने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ध्वनि भौतिक नहीं होती और मनुष्य केवल भौतिक वस्तुओं को ही महसूस कर सकता है। इतना ही नहीं, वो आत्मा अपने करीबियों को इस तरह से रोते बिलखते दुखी देखकर खुद भी उदास हो जाती है और परेशान होकर रोने लगती है। उस समय वो खुद के लिए बेहद लाचार और बेसहारा महसूस करती है। फिर अपने जीवन में जो भी कर्म किए होते हैं उसे याद करने लगती है। तब यम के दूत उस आत्मा से कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। इसके बाद वो उसके कर्मों के अनुसार उसे यम मार्ग की ओर लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और मृत्यु से जुड़ी अगर कोई बात आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताना न भूलें।